हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। बच्चों, हम लोग 9th क्लास का हेरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर कर रहे थे। हेरॉन्स फॉर्मूले में हमने 12.1 एक्सरसाइज एग्जांपल्स और 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? और रोम्बस। देखो, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो एक तरीके से ये रोम्बस बना दिया हमने। इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, चारों साइड्स क्या है? इक्वल है। हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रास। इसमें 18 गायें जो हैं उनको चढ़ने के लिए डाला गया। ये एक रोम्बस शेप में फील्ड है, इसके अंदर घास उगी हुई है और 18 गायें छोड़ दी गई कि भाई आप जाके चरो। ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, कि भाई ये जो सारी साइड्स हैं ये कितनी हैं? 30, 30, 30 एंड 30। सब साइज जो है वो 30 मीटर्स की हैं। फिर बोल रहा है एंड लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। जो लॉन्गर डायगोनल है वो है 48 मीटर का। तो क्या बोल रहा है? हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी ईटिंग। कि भाई कितना एरिया, इस पूरे का एरिया निकालो और कितना एरिया एक गाय चरेगी, है ना? ईच काउ मतलब पहले तो आपको पूरा एरिया निकालना है इस रोम्बस का। पूरा एरिया निकालने के बाद उसको 18 से डिवाइड कर देना है, तो एक गाय कितना चरेगी वो आ जाएगा एरिया। अब रोम्बस का एरिया निकालने के लिए इसमें आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। एक ये नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है, एक ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है। इसका नाम दे सकते हैं अपन ABCD। तो इन ट्रायंगल, अब नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABD एक साइड है 30, दूसरी साइड है 30 और तीसरी साइड है 48। तीन साइड्स गिवन है। सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे आप। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो S इक्वल्स टू 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2। तो S इक्वल्स टू 108 अपॉन 2। तो S की वैल्यू आ गई 54। सेमी पैरामीटर आ गया 54। अब जब सेमी पैरामीटर आ गया तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट S की वैल्यू आई 54, 54 माइनस A की वैल्यू है 30, 54 माइनस B की वैल्यू है 30, 54 माइनस C की वैल्यू है 48। अब नेक्स्ट लाइन लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट 54 मल्टीप्लाई विद 54 में से 30 माइनस करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई विद 24 मल्टीप्लाई विद 54 में से 48 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब आप एलसीएम लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 54 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 54 का एलसीएम लेंगे तो 2 की टेबल लगाएंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 3 की टेबल लगाएंगे, 3 9 जा 27। 3 की टेबल लगाएंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 24। अब आप बोल रहे हो सर 24 का एलसीएम क्यों नहीं ले रहे हो? आपने 54 का लिया तो 24 का भी एलसीएम लेना चाहिए। भाई साहब, दो 24 अपने पास है, मतलब एक जोड़ा बनाया है। अब उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करके फिर वापस उनके जोड़े बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए 24 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, दोनों 24 को। 6 को हम एलसीएम ले लेते हैं तो 2 3 जा 6। अब आप जोड़े बनाओगे तो एक ये 2 और 2 का जोड़ा दिख रहा है, दूसरा 3 और 3 का है, तीसरा 3 और 3 का है, चौथा 24 और 24 का है। तो सबके ग्रुप बन गए। अब ग्रुप बनते हैं तो क्या करते हैं, हम उनको बाहर निकाल देते हैं। तो पहले एक 2 बाहर निकाल दो, फिर दूसरा 3 बाहर निकाल दो, फिर तीसरा 3 बाहर निकाल दो, फिर 24 बाहर निकाल दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना आ गया? 432। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। मतलब ये 432 मीटर स्क्वायर है। अगर ये 432 मीटर स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा? 432 मीटर स्क्वायर होगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC।
अब दोनों को ऐड करा तो 432 प्लस 432 तो 864, टोटल एरिया आ गया 864 मीटर स्क्वायर। ईच काउ विल गेट 864 तो टोटल एरिया है। अब इसमें 18 गाय है टोटल, तो 18 गाय से डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे जब हम 48 मीटर स्क्वायर, तो हर एक गाय को कितना मिलेगा? 48 मीटर स्क्वायर खाने को मिलेगा। ठीक है, क्या करा हमने? रोम्बस बना हुआ है, इस रोम्बस के अंदर दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो पहले नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करके, एरिया आया 432 मीटर स्क्वायर। अब 432 मीटर स्क्वायर अगर नीचे वाले का एरिया है तो ऐसे ही सेम तीनों साइड्स ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, इसमें भी तो 30, 30 और 48 है, तो तीनों साइड सेम है तो इसका एरिया भी सेम आएगा। तो 432 ऊपर वाले का, 432 नीचे वाले का, तो टोटल 864 मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया पूरे रोम्बस का, मतलब पूरे खेत का। अब इसमें 18 गायें चल रही हैं तो 18 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल 48 मीटर स्क्वायर एक गाय को खाने को मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। देखो 10 ट्रायंगुलर पीसेस मतलब ये एक ट्रायंगुलर पीस है, ये दूसरा ट्रायंगुलर पीस है, ये तीसरा ट्रायंगुलर पीस है, ये फोर्थ ट्रायंगुलर है, ये फिफ्थ ट्रायंगल्स है, ऐसे ही पीछे और भी होंगे ट्रायंगल्स। तो टोटल 10 ट्रायंगुलर पीसेस को स्टिचिंग करके एक अम्ब्रेला बनाया गया है। फिर बोल रहा है पीस ऑफ क्लोथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, 2 अलग अलग कलर्स मैंने यहां पर शो किया है, एक ये कलर है तो दूसरा कलर है, फिर तीसरा अलग कलर है, फिर चौथा अलग कलर है, ऐसे 2 कलर्स में, मल्टीपल कलर्स में बनाया है। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, ये जो है ये 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। मतलब आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल की एक साइड दी हुई है 20, दूसरी साइड दी हुई है 50 और तीसरी साइड दी हुई है 50। ठीक है, ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स गिवन है। हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, कि भाई आपको बताना है कि इस अम्ब्रेला के लिए कितना एक कलर का कपड़ा और कितना दूसरे कलर का कपड़ा चाहिए होगा। तो पहले आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। टोटल उसमें 10 ट्रायंगल्स हैं, 2 कलर्स वाले हैं, मतलब एक जैसे सपोज ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में अगर हम बनाते हैं तो ब्लैक कलर के 5 कपड़े और व्हाइट कलर के 5 कपड़े। ठीक है, तो आप एक ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ब्लैक कलर का आ जाएगा और उतना ही व्हाइट कलर वाला कपड़ा चाहिए होगा। तो पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो क्या है, सबसे पहले सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 20 प्लस 50 अपॉन 2, तो s इक्वल्स टू 120 अपॉन 2, तो 60 आ गया सेमी पैरामीटर। अब सेमी पैरामीटर अगर अपने पास 60 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट एस की वैल्यू कितनी आई 60, तो 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 50। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट 60 की जगह तो 60 आ गया, मल्टीप्लाई 60 में से 20 जाएगा तो 40 बचेगा, मल्टीप्लाई 60 में से 50 जाएगा तो 10 बचेगा, 60 में से 50 जाएगा तो 10 बचेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था कि अगर जीरोस लगे हुए होते हैं ना तो भाई साहब क्या करा करो, जीरो को पीछे अलग से पटक दिया करो। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 4, अब ये 10 10 तो वैसे ही जीरोस में, तो इसका एक जीरो यहाँ पे 10 बन के आ गया, इसका एक जीरो यहाँ पे 10 बन के आ गया और दूसरे 10 10 पड़े हैं अपने पास। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, आप चाहो तो सीधा ही यहाँ पे 6 का हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 का एलसीएम होता है 2 इंटू 3 और 4 का एलसीएम होता है 2 इंटू 2। ठीक है, अब आप ग्रुप बनाओगे तो ये 2 और 2 का ग्रुप बन गया, ये 10 और 10 का ग्रुप बन गया और ये 10 और 10 का ग्रुप बन गया। ठीक है, जो ग्रुप्स बन जाते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, एक 2 बार आ गया, दूसरा 10 बार आ गया, तीसरा 10 बार आ गया, अंदर क्या रह गया 6 अंदर रह गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 200 रूट 6। अब ये एक ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ चुका है। तो टोटल मैंने क्या बताया, एक कलर के 5, दूसरे कलर के 5। तो सबसे पहले लिख देते हैं एरिया ऑफ क्लोथ फॉर फर्स्ट कलर, पहला कलर के कितने एरिया चाहिए होगा, तो 200 रूट 6, ये तो एक ट्रायंगल का एरिया है।
हम एक कलर के कितने कपड़े लगाएंगे, 5 कपड़े लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई विथ 5 कर देंगे, तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000√6 आ जाएगा। तो ऐसे ही एरिया ऑफ सेकंड कलर उसके भी 1000√6 आ जाएगा। तो दोनों हमारे को 1000√6 और 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है, ध्यान रखना हमारे पास ये जो सारी मेजरमेंट है ये सेंटीमीटर में है, तो आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। ठीक है, तो अभी जैसे अगर मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिए तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दोगे एरिया, अगर मीटर में दिए तो आप मीटर स्क्वायर में एरिया लिख दोगे। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है, अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विथ अ डायगोनल ऑफ 32 सेंटीमीटर। देखो ये काइट बनी हुई है हमारे सामने, ये एक स्क्वायर के शेप में है, मतलब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो स्क्वायर शेप में है, जिसका डायगोनल की साइज दी हुई है 32 सेंटीमीटर। मतलब आप ये बोल सकते हो, सपोज मैंने नाम दे दिया ABCD, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि AC जो है और BD जो है ये दोनों है 32 सेंटीमीटर के। ठीक है, AC और BD। अब ध्यान से समझो, ये BD और ये AC स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं, और दूसरी बात स्क्वायर के डायगोनल हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला पूरा साइज जो है, सपोज मैं सेंटर लिख देता हूं O, तो AC पूरा मैंने अभी बताया कितना है 32, तो अगर AC 32 है तो BD कितना होगा, तो BD आप सिर्फ इस पूरे को लोगे तो पूरा तो 32 है, लेकिन मैं अगर OD लूंगा, आधा लूंगा, तो आधा हो जाएगा 16। ठीक है, मतलब ये तो है 32 और ये आधा है 16, तो मैं ये लिख सकता हूं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का एरिया। तो पहले पार्ट का एरिया ट्रायंगुलर शेप में है, ये देखो पहला पार्ट ट्रायंगुलर शेप में है, आप चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में ट्रायंगल ACD। ठीक है, ACD ट्रायंगल की बात हो रही है, इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा, तो हाफ इंटू बेस, तो बेस हो गया इसका AC, बेस हो गया कितना AC, तो AC पूरा कितना है, पूरा है 32। हाइट, तो इस ट्रायंगल की, अभी ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, नीचे तो देखो ही मत आप, ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट की बात हो रही है, तो हाइट तो आधा डायगोनल हुआ ना, तो आधे डायगोनल की साइज कितनी है 16 है, तो 16 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये नीचे वाला एरिया, तो नीचे वाला भी सेम आएगा, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी कितना आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो बेटा इसमें आप बेस मान लो AC और हाइट तो वही 16 ही रहेगी ना, डायगोनल दो पार्ट्स में डिवाइड है, ये 16 ये भी 16, तो दोनों 16 है, तो नीचे वाले का हाइट भी 16 है, बेस 32 है, तो इसलिए उसका भी एरिया कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। काम की बात क्या है, एरिया ऑफ थर्ड साइड, थर्ड शेप, तो थर्ड शेप के लिए क्या लिखा हुआ है, एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर। ये जो नीचे आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है इसका बेस है 8 सेंटीमीटर एंड साइड्स 6 सेंटीमीटर ईच, तो हर साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रायंगल का जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, जिस ट्रायंगल में हाइट नहीं दी हुई होती है उस ट्रायंगल में हम लोग हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके एरिया निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हाइट नहीं दी हुई है तो इसलिए हम हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आप लिखोगे सबसे पहले तो सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर निकालने के लिए आपको A B C चाहिए, तो A जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, B भी 6 हो जाएगा और C जो है वो 8 हो जाएगा। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो 6 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 2, तो S इक्वल्स टू 20 अपॉन 2, तो 10 आ जाएगा। सेमी पैरामीटर कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट S की वैल्यू है 10, तो 10 माइनस A है 6, 10 माइनस B भी है 6, 10 माइनस C है 8। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट 10 की जगह तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा। आप 10 का एलसीएम लोगे
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5। 4 को छेड़ूंगा नहीं क्योंकि हमारे पास 2 4 पहले से अवेलेबल है, तो 2 और 2 का एक ग्रुप बन गया, 4 और 4 का दूसरा ग्रुप बन गया, तो अंदर बेचारा कौन रह गया, 5 रह गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 2 इंटू 4, तो बाहर निकल गया, अंदर 5 रह गया। ठीक है, तो 2 4 जा 8, तो 8√5 एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया नीचे वाले का। तो इसको बोल देंगे 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दो 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों शेप्स आपके पास गिवन है, 256, 256 और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीन ट्राइंगल्स में ये पूरी काइट बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखा हुआ है अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। कि भाई ये एक तरीके से फ्लोरिकल डिजाइन है और ये एक आप देख रहे हो इसमें टाइल्स लगी हुई है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है और टोटल 16 टाइल्स लगी हुई है ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, फिर इसके नीचे दूसरा ट्रायंगल हो गया, फिर तीसरा ट्रायंगल हो गया, फिर चौथा ट्रायंगल होगा, ऐसे करके 16 ट्रायंगल वाली डिजाइन बनी हुई है। हमने डिजाइन 16 ट्रायंगल की नहीं बनाई है, इसलिए आप कैलकुलेट करने की कोशिश मत करना, इसमें कम डिजाइन हैं। टोटल मैंने 5 फ्लावर्स बनाए हैं, मतलब टोटल 10 टाइल्स हैं, जबकि बुक के अंदर 8 डिजाइन है, तो 16 टाइल्स हो गई, क्योंकि एक डिजाइन में ऊपर ट्रायंगुलर टाइल और नीचे ट्रायंगुलर टाइल, तो ऐसे करके ट्रायंगुलर टाइल लग रही है। टोटल 16 टाइल्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पे मैं लिख देता हूं 16 टाइल्स। ठीक है, इन ट्रायंगुलर शेप में, मतलब ट्रायंगल टोटल इसमें कितने हैं, 16 ट्रायंगल्स हैं। अब साइड दी हुई है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, मतलब ए दिया हुआ है 9, बी है 28 एंड सी है 35। तीनों साइड्स गिवन है। क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से समझो, कॉस्ट निकालनी है, 50 पैसा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। तो पहले क्या करेंगे हम, देखो इसमें टोटल कितनी टाइल्स है, 16 टाइल्स हैं। कितनी टाइल्स हैं, 16 टाइल्स हैं। एक टाइल की साइज दी हुई है 9, 28, 35। ठीक है, तो एक टाइल का मेजरमेंट दिया हुआ है। इस मेजरमेंट के बेस पे आप पहले तो एक टाइल का एरिया निकाल दोगे, तो एक टाइल का एरिया आ गया इन तीनों के मेजरमेंट के बेस पे। अब 1 टाइल का एरिया आने के बाद उसको आप 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 16 टाइल्स यूज में आई है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स आ जाएगा। तो 16 टाइल्स का टोटल एरिया आ गया। अब उसको आप क्या करोगे, 0.50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.50। ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आ जाएगी। तो हम करना चालू करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो 3 साइड्स गिवन है, ए बी सी। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2, तो एस इक्वल्स टू 72 अपॉन 2, तो 36। सेमी पैरामीटर कितना आ गया, 36 आ गया। अब इस सेमी पैरामीटर के बेस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट एस की वैल्यू है 36, 36 माइनस ए है 9, 36 माइनस बी है 28, 36 माइनस सी है 35। अब ऊपर कर लेते हैं, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट 36 की जगह तो 36 आ जाएगा, 36 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 36 में से 28 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 36 में से 35 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हम एलसीएम लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, देखो 36 में ज्यादा दिमाग मत लगाना, एलसीएम लेने की कोशिश मत करना, सीधा ही 6 इंटू 6 कर देना। 6 6 या 36 होता है, तो 2 ग्रुप सेम बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 27, तो 27 का होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 8 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 6 और 6 का ग्रुप बन गया, 3 और 3 का ग्रुप बन गया, यहाँ पे 2 और 2 का ग्रुप बन गया, बीच में अकेला कौन रह गया, 3 और 2 अकेले रह गए, तो बाहर कौन आएगा, 6, 3 और 2 बाहर आ जाएंगे, अंदर कौन रह गया, 3 इंटू 2 अंदर रह गया। ठीक है, 6 3 जा 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 रूट 6, रूट 6 की वैल्यू होगी 36 इंटू 2.45। अब 36 को 2.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ 1 टाइल।
एरिया ऑफ वन टाइल 88.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल कितनी टाइल्स है? मैंने बोला 16 टाइल्स हैं, तो 16 टाइल्स है तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स। अब एक टाइल का एरिया 88.20 है, तो 16 टाइल्स का एरिया कितना होगा? 88.20 इंटू 16। तो टोटल 16 टाइल्स का टोटल एरिया कितना आएगा? 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 16 टाइल्स का एरिया आ गया। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.50। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 0.50। लेकिन हमारे पास टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब टोटल एरिया कितना है? 1411.20। तो कॉस्ट ऑफ 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.50 इंटू 1411.20। 0.50 को हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा, ये 2 जीरो तो कट गए। अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे और 100 से डिवाइड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट आ गई 705.60 रुपीज। ठीक है, 705.60 पैसे खर्चा आएगा इन पूरी टाइल्स को पॉलिश करवाने में। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। देखो भाई साहब, एक ट्रेपेजियम शेप में फील्ड बना हुआ है जो कि पैरेलल साइड्स उसकी कितनी है? 10 मीटर और 25 मीटर। ध्यान से समझो, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये 10 मीटर है, ये 25 मीटर है। मैं नाम दे देता हूं A B C D। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। ठीक है, 14 मीटर और 13 मीटर साइड्स दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अपन को इस फील्ड का एरिया निकालना है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के हमारे को जजमेंट करना होता है कि इसमें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से हर कोई कराता है, लेकिन जो सबसे इजी मेथड है वो हम करने जा रहे हैं। देखो, आपको क्या करना है, जो एडी है ना, इसके अंदर गिवन क्या है पहले तो हम वो लिख देते हैं। गिवन है AB इक्वल्स टू 25, CD इक्वल्स टू 10, BC इक्वल्स टू 14 एंड AD इक्वल्स टू 13। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम C पैरेलल टू AD। AD के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो C से ड्रॉ करेंगे। तो AD के पैरेलल C से ड्रॉ करोगे तो ये लाइन ऐसे जाके बनेगी। आप लिख सकते हो CE, ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू AD। AD के पैरेलल CE है, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल लाइंस हैं दोनों। ठीक है, अब जब ये लाइन देखो, CD पैरेलल है AE के, CD पैरेलल है AE के, AD पैरेलल है CE के, तो ये जो पूरा डब्बा बन रहा है AECD, ये पूरा जो डब्बा बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। और पैरेललोग्राम का खासियत क्या होती है? उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये भी 10 हो जाएगा क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम लोग क्या करेंगे? C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जिसका नाम रखेंगे CF। ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर CF ऑन AB। AB पे ड्रॉ कर दिया हमने ये चीज। ठीक है, दो कंस्ट्रक्शन करे हैं, ध्यान रखना। एक ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एक ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आप बोलोगे सर क्यों करा, ऐसा क्यों करा कि AF क्यों बनाया, CF क्यों बनाया? देखो, बनाने की बात इसलिए है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बोलो या हाइट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो सम ऑफ पैरेलल लाइन मतलब ये लाइन और ये लाइन जो CD है और AB है, इन दोनों का सम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल लाइन हो जाएगा 10 प्लस 25, ठीक है, इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमारे को पता नहीं है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। देखो आप बोलोगे 13 डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि 13 जो है वो टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। हाइट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो बिल्कुल सीधा देखा जाएगा। ऐसे डिस्टेंस देखोगे तो गलत है, ऐसे डिस्टेंस देखोगे तो गलत है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ना तो एडी डिस्टेंस है ना ही बीसी डिस्टेंस है, जो कि हमको साइड्स गिवन है। लेकिन डिस्टेंस क्या है, CF। डिस्टेंस क्या है, CF। और ये CF हमको पता नहीं है, ये CF हमको पता नहीं है। तो हम लोग इस CF को फाइंड आउट करेंगे। CF को फाइंड आउट करने का एक तरीका है, देखो ये पूरी साइड यहां से लेके यहां तक पूरा जो है ना AB, वो तो है 25, ठीक है। इसमें से ये वाला पार्ट जो है वो कितना हो गया, 10 हो गया, 10 मीटर। अगर 25 में से ये वाला पार्ट 10 मीटर है तो आप बताओ बाकी ये जो बचा हुआ पार्ट होगा ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। तो ये है 15, ये है 10, तो ओवरऑल 25 हो जाएगा ना। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CEB, इस ट्रायंगल में 3 साइड्स गिवन है अपन को, एक 13, दूसरा 14 और तीसरा 15। तो अपने पास A है 13, B है 14 और C है 15, ठीक है। तो हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे, S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, तो 42 अपॉन 2, तो 21 आ गया सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कितना आ गया, 21 आ गया, ठीक है। यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है सर S रूट में S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट 21 इंटू 21 में से 13 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 7, फिर 6। इसका हम एलसीएम निकालेंगे 21 का, तो 3 7 जा 21, 8 का निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 का 7, 6 का होगा 2 3 जा 6। तो ग्रुप बन गया, देखो 3 और 3 का ग्रुप बन गया, 7 और 7 का ग्रुप बन गया, 2 और 2 का ग्रुप बन गया, और 2 और 2 का ग्रुप बन गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 84। कितना आ गया, 84। तो ध्यान से समझो, इस ट्रायंगल का एरिया है 84, इस ट्रायंगल का एरिया है 84। अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है ना वो दो तरीके से निकालते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकालते हैं। एक तो निकालते हैं हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करके, तो हमने हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करके एरिया निकाल लिया। लेकिन इसी ट्रायंगल के एरिया जो है ना एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा तरीका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले मेथड से तो एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB कितना है, 84, ठीक है। बहुत काम की बात है। देखो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में हाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, हाइट आ रहा है। तो हमारे पास अगर एरिया गिवन है तो हम हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 84 तो एरिया हो गया, हाफ की जगह हाफ हो गया। बेस मेरे को पता है इसका 15 है, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, 15 है, तो 15 बेस है। तो हाइट, ये हाइट जो है ना CF, वो हमारे को निकालनी है। तो यहां पे CF लिख दो, हमारे को निकालनी है। तो CF निकालनी है। अब ये 1/2 उधर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। तो CF इक्वल्स टू 84 इंटू 2/1, 1/2 उधर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। ऐसे ही 15 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/15। तो CF की वैल्यू मतलब कि जो अपनी हाइट है वो आ जाएगी 11.2। CF कितना आ जाएगा, 11.2। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसमें मेरे पास क्या गिवन नहीं था, CF गिवन नहीं था, और मैंने अब वो CF निकाल लिया 11.2। तो मैं CF की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 11.2 लिख सकता हूं। तो हाफ इंटू 35 इंटू 11.2, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर।
तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो हमारा निकल गया 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्या हो गया, ये हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो सबसे पहले तो ये ट्रेपेजियम बना हुआ है, इस ट्रेपेजियम में इस लाइन के पैरेलल ये लाइन बनाई, तो हमको क्या है, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स मिल गए। तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स मिल गए तो हम उसके बेस पे एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के बाद क्या होगा कि दूसरा एरिया का फॉर्मूला लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि इस ट्रेपेजियम के एरिया में हमारे को CF पता नहीं है, तो CF पता करने के लिए हाइट होनी चाहिए। तो हाइट ही तो है, इस ट्रायंगल की हाइट और ट्रेपेजियम की भी हाइट दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो हम इस ट्रायंगल की हाइट निकाल लेंगे तो हम ट्रेपेजियम की भी हाइट निकाल लेंगे, उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो 84 आ गया, फिर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालेंगे, तो बेस है 15, तो हाइट आ जाएगा हमारे पास 11.2। अब हाइट आ गया तो उस हाइट को इस फॉर्मूले में सेट कर दो और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। अब इसी के साथ एनसीईआरटी बुक का 12th नंबर चैप्टर हेरॉन्स फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अगले वाले वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे।